नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वन रक्षक का काम क्या रहता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर MP फॉरेस्ट गार्ड में क्या काम करना पड़ता है, वन रक्षक का क्या काम रहता है, किस तरह नाइट में गश्ती करनी पड़ती है, गश्ती करते समय सुरक्षा श्रमिक या चौकीदार रहता है कि नहीं रहता है, टू व्हीलर में गश्ती की जाती है कि फोर व्हीलर में गश्ती की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि वन रक्षक का काम क्या रहता है। तो देखो, सबसे पहली बात याद रखना, जो वन विभाग रहता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, शाखाएं रहती है। जैसे एक क्षेत्रीय होती है, ठीक है, एक आपका उत्पादन होता है जिसको प्रोडक्शन कहते हैं, एक अनुसंधान एवं नर्सरी रहता है, एक नेशनल पार्क सेंचुरीज बफर जोन वाला एरिया रहता है, और एक रहता है आपका वन विकास निगम। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे ना पहले कि सर वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक क्या है, वन रक्षक का काम क्या है, क्षेत्र रक्षक का काम क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो वन विकास निगम रहते हैं उसमें क्षेत्र रक्षक की पोस्टिंग होती है। वो एक अर्धशासकीय संस्था है और उसी के तहत काम किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो काम बताता हूँ। सबसे पहले क्षेत्रीय, जिसमें मैं अभी मतलब जब से मेरी जॉब लगी थी तब से मैं क्षेत्रीय में था। ठीक है, पिछले वर्ष मेरा स्थानांतरण ट्रांसफ़र हुआ और मैं उत्पादन में आ गया हूँ। तो क्षेत्रीय में क्या काम रहते हैं? क्षेत्रीय में आपको प्लांटेशन करवाना है, जंगल की सुरक्षा करना है, अवैध कटाई, अवैध चराई, अवैध उत्खनन, अवैध अतिक्रमण, सारे काम करना पड़ता है। अवैध शिकार, सभी चीज़ों से सुरक्षा करना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ गश्ती भी होती है। ठीक है, नाइट गश्ती भी होती है, पैदल भी गश्ती करनी पड़ती है जंगल में। ठीक है, समय के अनुसार यदि आपको बहुत दूर जाना है गश्ती करते तो फिर आपको टू व्हीलर में भी गश्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके साथ सुरक्षा श्रमिक भी रह सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान के चलिए कहीं बाहर हैं और अकेले हैं और आपको गश्ती में आना पड़े, तो आपको जंगल के अंदर से आना है तो फिर क्या करोगे? फिर आपको अकेले ही करना पड़ेगा। और यदि आप जैसे मान चलिए साथ में जा रहे हैं, सामूहिक गश्ती में जा रहे हैं, तो फिर सामूहिक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार से हो जाता है, जैसे सिचुएशन वैसे काम। इसके बाद है प्रोडक्शन में आते हैं। तो प्रोडक्शन में जैसे कि अभी मैं प्रोडक्शन में हूँ वर्तमान समय में, और मैं अभी डिपो में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये पीछे देखिए लकड़ी दिख रही है आपको, ये डिपो में खड़ा हूँ। ये बांस है, ये बांस का डिपो है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को कास्ट और बांस इनकी कटाई करवाना पड़ता है, और कटाई करने के बाद डिपो परिवहन होता है और वहाँ से फिर उसकी नीलामी होती है। ठीक है, और ये कहाँ जाता है, फिर नीलाम हो जाता है और फिर माल विक्रय हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है अनुसंधान एवं नर्सरी। तो आपने देखा होगा, आपको पौधे लगाना है। ठीक है, बड़े बड़े देखा होगा आपने, कई जगह प्लांटेशन होते हैं, तो पौधे कहाँ से खरीद कर लाते हैं? नर्सरी से खरीद कर लाते हैं ना। तो वो अनुसंधान एवं नर्सरी शाखा रहती हैं, जहाँ स्पेशली जो फॉरेस्ट पेड़ रहते हैं, ठीक, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जैसे सागौन हो गया, शीशम हो गया, है ना, आपका सिसु हो गया, इसके बाद आपका जंगल जलेबी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार के पौधे तैयार किए जाते हैं। महुआ हो गया। ठीक है, आप बोलोगे कि वहाँ जाके कि हमको ये जो लगे रहते हैं पौधे शोभा वाले, जिसको कहते हैं सजाने, घर सजाने वाले, तो वो वहाँ की नर्सरियों में नहीं तैयार किए जाते हैं। उसके लिए फिर आपको प्राइवेट नर्सरी में जाना पड़ेगा, जहाँ आपको फूल फुलवारी वाले पौधे, गुलाब के फूल, ये फूल, वो फूल जो मिलते हैं, वो अलग नर्सरी रहती है उनकी, है ना। इसके बाद नेशनल पार्क जो रहते हैं, यहाँ सबसे मुख्य काम रहता है वन्य प्राणियों की सुरक्षा। ठीक है, टाइगर हो गया, तेंदुआ हो गया, नीलगाय हो गई, चीतल हो गई, सांभर हो गया। ठीक है, जितने भी वन्य प्राणी हैं, ठीक है, वन्य जीव हैं, सभी की सुरक्षा करना है वहाँ पर। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिक डिफरेंस और काम। ठीक, आपका यदि आप क्षेत्रीय में आते हैं तो क्षेत्रीय में आपको सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन काम हर जगह रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कम ज़्यादा काम रहेगा, लेकिन काम हर जगह रहता है ना। और समय के साथ साथ आपके सब स्थानांतरण ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कभी किसी ने क्षेत्रीय में काम कर लिया, कोई पार्क पहुंचा दिए। ठीक है, तो जैसा गवर्नमेंट ऊपर से आदेश होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, है ना। तो जैसे मैं पहले क्षेत्रीय में था, अब कहाँ आ गया हूँ, प्रोडक्शन में आ गया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है मुझे भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार से काम किए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी यूजफुल होगी। और बनबीर की बात चलती थी काफ़ी। ठीक है, बनबीर की भर्ती का जो लॉलीपॉप आपके यूट्यूब चैनल वालों ने एक न्यूज़पेपर कटिंग के आधार पर दिया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई साहब, बनबीर रणबीर की भर्ती नहीं होती है। ठीक है, ये देखिए पीछे डिप्टी साहब बैठे हुए हैं। डिप्टी साहब 2 साल बाद रिटायरमेंट होने वाले हैं, लेकिन आज तक कोई बता नहीं कि बनबीर संबंध में कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, जो पुराने सुरक्षा श्रमिक रहते हैं उनका प्रमोशन होकर उनको दैनिक वेतनभोगी बना दिया जाता है। फिर दैनिक वेतनभोगी से उनकी शैक्षणिक योग्यता पास के आधार पर उनको वन रक्षक बना दिया जाता है। फिर प्रमोशन चलते रहते हैं। ठीक है, ये भैया बैठे हैं, ये सुरक्षा श्रमिक हैं, तो ये इन लोगों को कर दिया जाता है बाद में, धीरे धीरे दैनिक वेतनभोगी बना के इनको रेगुलर कर दिया जाता है। ठीक है, ये दादा आ रहे हैं, देखिए ये दादा सुरक्षा श्रमिक हैं, इनकी भी उम्र लगभग ढल चुकी है। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो पाए, है ना। तो ऐसा रहता है। तो हाँ, बनबीर जो है
बनबीर की भर्ती है, ऐसा मत सोचना कि आप कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम होगा, पेपर आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा। होगा भी तो बस इन्हीं लोगों को, उसमें क्लियर भी लिखा हुआ है ना, ठीक है, जो लॉलीपॉप आपने जिनको दिया उसमें ये भी लिखा है न्यूज़पेपर में कि स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा जो 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में आते हैं वन क्षेत्र के। तो ये है बनबीर, है ना। इससे अच्छा भाई साहब जनवरी 2025 में वन रक्षक की भर्ती आएगी, ठीक है, और अच्छे पद आएंगे, ठीक है। तो वन रक्षक की तैयारी करो अगर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने का इंटरेस्ट होगा तो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जानकारी यूजफुल होगी, काम की लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।